हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि क्या कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमांश एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमांश ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी एच की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी एच तो दर्शाइए कि सी डी डिवाइड बाई जी एच इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। सेकेंड पार्ट में क्या करना है कि ट्रायंगल डी सी बी समरूप है ट्रायंगल एच जी ई। थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल डी सी ए समरूप है ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है बच्चों, यह थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है बाहर, आप उसको इग्नोर करें और यहाँ पर कंसंट्रेट करें आप अपनी पढ़ाई में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में देखते हैं सी डी और जी एच क्रमांश कि जो एंगल है ए सी बी और एंगल ई एफ जी एच के समद्विभाजक है, मतलब कि दो ट्रायंगल हैं, एक ए सी बी एक ई एफ जी। ठीक है बच्चों, पहले इन दोनों को बना लेते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि ऐसे मतलब कि दो ट्रायंगल है उसमें ए सी बी। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ए सी बी, एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, और दूसरी है ई एफ जी है, दूसरी ट्रायंगल है सेम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, ई एफ जी। ठीक है बच्चों, और कि बिंदु डी और एच क्रमांश ट्रायंगल ए बी सी, डी बिंदु है जो मतलब क्रमांश ए बी पर है, मतलब इस पॉइंट पर है डी बिंदु, इसको इससे मिला दो ई सी से। ठीक है बच्चों, और एफ ई पर कौन सा पॉइंट स्थित है एच, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, इसको जी से मिला दो। ठीक है बच्चों, और क्या कह रहा है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वह समरूप है ट्रायंगल, मतलब कि दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, दिया है क्या क्या दिया हुआ है हमें, जो ट्रायंगल ए बी सी है वह समरूप है ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। और आगे हमें एंगल दे रखा है, जो एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ समद्विभाजक हैं, मतलब कि दोनों समांतर हैं। यहाँ पर लिख देंगे दोनों समरूप, लिख देंगे समरूप हैं। ठीक है बच्चों, अब जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल है, दोनों मतलब कि जो ये एंगल होएगा ये भी यही एंगल होएगा, और जो ये एंगल होएगा ये भी यही होएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको पहले लिख लेते हैं कि इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है, क्या करना है फर्स्ट पार्ट में, जो सी डी है डिवाइड बाई जी एच क्या है इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास, और आपको पता है कि जो ए बी है डी, जो जैसे कि हम यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी, जो सी डी है वो ए बी का समद्विभाजक है, सी डी है वो ए बी का समद्विभाजक है, भाजक है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास। और ट्रायंगल ई जी एफ में जो जी एच है वो एफ ई का समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, मतलब कि इसमें पूरा लिखेंगे जो आप वो आ जाएगा एफ जी ई। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। बच्चों यहाँ पे सी डी है, ए नहीं सी डी, जो सी डी है जैसे कि यहाँ पे देखो आप सी डी है वो ए बी का समद्विभाजक है, मतलब कि बीच में कर रहा है, इसको एंगल में मतलब कि ट्रायंगल में लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए सी बी का समद्विभाजक है सी डी। ठीक है बच्चों, यहाँ ए सी बी लिख दो, चाहे इसको एफ जी ई लिख दो, चाहे कुछ भी लिख दो। ठीक है, जैसे इसको ए सी बी है ये एफ जी ई है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिख देंगे हम, हमें क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ई
EFG। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है और इससे आपको क्या पता है, ये हमें दे रखा है। और आप एक ये बात देखो कि जो ACD है और DCB वो दोनों बराबर हैं किसके, ACB के आधे के। ठीक है बच्चों, जैसे कि मतलब आधा आधा ये ट्रायंगल है, ये भी सेम इसी प्रकार है क्योंकि दोनों समरूप है। मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें आप यहाँ पे ले लेंगे ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल ही हमें, इसमें कोण ACD इक्वल टू कोण DCB इक्वल टू होएगा कोण ABC के, मतलब इसके आधे के। ठीक है बच्चों, ये होएगा। और इसी प्रकार ट्रायंगल दूसरी में करेंगे। जो ट्रायंगल है E या FEG, जो ट्रायंगल उसमें क्या होएगा, जो एंगल FGH है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल HGE के। इक्वल टू किसके इक्वल होएगा, वो जो पूरी है FGE के, इसके आधे के बराबर। मतलब जैसे इसमें देखो जो FGH इक्वल टू किसको होगा, HGE के, वो पूरे किसके इक्वल होगा, FGE के। सेम यही है। ठीक है बच्चों, ये आपको ऐसे करना है और इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे दोनों की, इसको मान लेंगे फर्स्ट समीकरण। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है इसमें देखना है कि हमें जो निकालना है CD डिवाइड बाई GH, CD डिवाइड बाई GH ये हो गया इक्वल टू AC डिवाइड बाई FG। ये करना है, मतलब कि इस ट्रायंगल यानी ट्रायंगल समरूप दिखानी है हमें। ठीक है बच्चों, अब इसको समरूप दिखाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि दो एंगल कम से कम दिखाने पड़ेंगे। इसीलिए ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH में। ठीक है बच्चों, इन दो ट्रायंगलों में बात करेंगे हम। अब बात करेंगे, अब आपको पता है पहले इसके इन दो ट्रायंगलों को देख लेंगे, ये समद्विभाजक है तो ये एंगल बराबर होंगे। क्यों कि समद्विभाजक है। और ठीक है बच्चों, और हमें जो ये किए थे इसमें ये एंगल इसके बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये समरूप है दोनों। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ACD एंगल है FGH के। ठीक है बच्चों, ये इसके इक्वल होएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि एक एंगल है ये, पहले इसमें तो लिख लेते हैं ACD वो इक्वल है एंगल है FGH के। ठीक है बच्चों, ये हमने समीकरण 2 में कर रखा है। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से 2 से नहीं 1 से। ठीक है बच्चों, और एक एंगल A एक एंगल F वो बराबर है किस कारण से कि जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल EFG है वो समद्विभाजक है। यहाँ पर लिख देंगे समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, क्या है, समद्विभाजक है। तो ये दोनों हो गए, तो ये दोनों मतलब दो एंगल हमारे पास हमने इक्वल दिखा दिए और आपको पता है कि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो ये समांतर हो जाएगी ACD समरूप है FGH के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखें हम। और नेक्स्ट पेज पे जो ट्रायंगल है ACD वो समरूप हो जाएगी ट्रायंगल FGH के। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे किस कारण हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल से, जो परिमेय हमने 6.3 कराया था ना उससे हुआ है। ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 एंगल सेम हो गए, इसमें 2 एंगल सेम है, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, इस करके परिमेय लग गया। अब हमने CD बराबर दिखाना था ना, तो इसमें बात कहाँ है, CD है पहले आपको, तो यहाँ लिख देंगे हम जब ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, संगत कोण बराबर है। हम जानते हैं, लिख देंगे हम जानते हैं
जानते हैं कि ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH में संगत कोण बराबर हैं, इसीलिए संगत भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, ये होगी। तो संगत भुजाएं पहले AC लिखना है, AC डिवाइड बाय FG इक्वल टू CD डिवाइड बाय GH इक्वल टू AD डिवाइड बाय FH। तो हमने कौन सा चाहिए, हमने क्या निकाला, CD डिवाइड बाय GH और AC डिवाइड बाय FG। हमने इन दोनों की बात करनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे अतः AC डिवाइड बाय FG इक्वल टू CD डिवाइड बाय GH। ये हमारे पास इक्वल आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट का। ठीक है बच्चों, और जो आप देख सकते हैं कि जो हमने थर्ड पार्ट करना है इसमें 10th क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो थर्ड पार्ट, ट्रायंगल DCA समरूप है HGF के, ये हमने पहले सोल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पे, ये चाहे इसको DCA लिखो, मतलब DCA, ये एंगल तो बीच में है ना, FGH करो, कुछ भी करो, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये थर्ड पार्ट का आंसर है, थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, मतलब कि जाने अनजाने में हमने तीसरा पार्ट भी सोल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें क्या है, ट्रायंगल DCB समरूप है ट्रायंगल HGE के। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब आपको पता है जो हमारे पास ये है, मतलब कि DCB ये है एक HG या HGF, नहीं HG है ना, HGE। ठीक है बच्चों, ये है, आपको पता है ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा, किस कारण कि ये दोनों समरूप हैं और समद्विभाजक हैं। ठीक है बच्चों, इस करके ये एंगल दोनों में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल DCB और ट्रायंगल HGE में, तो यहाँ लिख देंगे जो एंगल E है वो इक्वल होएगा एंगल B के। क्यों होएगा वो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि जो ट्रायंगल ये है DCB और HGE वो समद्विभाजक है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास, ये तो समद्विभाजक हैं। ठीक है बच्चों, इस कारण है बराबर। और आपको पता है कि हमने जो समीकरण 1 निकाला था, यहाँ पे देखो। ठीक है बच्चों, जो ये समीकरण 1 निकाला था, ये एंगल DCB और एंगल HGE बराबर होंगे, किस कारण, क्योंकि ये समरूप। ठीक है बच्चों, जो एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE वो मैंने बता रखा है कि समीकरण 1 में कैसे आया है। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 से लिया है। जब दो एंगल बराबर हो गए तो अतः एंगल से तो ट्रायंगल DCB समरूप हो जाएगी ट्रायंगल HGE के। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड का आंसर है। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ आपको पता चल गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।